हेलो स्टूडेंट्स। आज का एक्सपेरिमेंट है प्रिपरेशन ऑफ पैरा आयोडो नाइट्रोबेंजीन। एम सिंथेसिस ऑफ पैरा आयोडो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम पैरा नाइट्रोएनिलीन। पैरा नाइट्रोएनिलीन में से पैरा आयोडो नाइट्रोबेंजीन का सिंथेसिस करेंगे। पैरा नाइट्रोएनिलीन में से डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और डाइजोनियम सॉल्ट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन से पैरा आयोडो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करेंगे। पैरा नाइट्रोएनिलीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट बताया है। उसी तरह पैरा आयोडो नाइट्रोबेंजीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन किया है, जो यहाँ बताया है। पैरा नाइट्रोएनिलीन में से पैरा आयोडो नाइट्रोबेंजीन का सिंथेसिस करने के लिए रिक्वायरमेंट है 5 ग्राम पैरा नाइट्रोएनिलीन, 2.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट पाउडर, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड एंड concentrate सल्फ्यूरिक एसिड। 5 ग्राम पैरा नाइट्रोएनिलीन को बीकर में ऐड करेंगे। अब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके मिनिमम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करने के बाद उसमें 20 to 30 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और डाइल्यूट बनाएंगे। बाद में पैरा नाइट्रोएनिलीन के इस सॉल्यूशन को आइस बाथ में रखेंगे और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करेंगे। उस दौरान अब 2.5 ग्राम सोडियम नाइट्राइट को एक छोटे बीकर में ऐड करेंगे और उसमें 8 to 10 ml पानी ऐड करेंगे और सोडियम नाइट्राइट को डिजोल्व करेंगे। सोडियम नाइट्राइट को डिजोल्व करने के बाद बीकर को आइस बाथ में रखेंगे और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक कूल करेंगे। अब टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हो जाने के बाद ड्रॉपर का यूज करके सोडियम नाइट्राइट के कुल सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज कांस्टेंट स्टरिंग करते हुए पैरा नाइट्रोएनिलीन के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, जिससे डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन डाइजोनियम सॉल्ट में के सॉल्यूशन में ऐड करते वक्त टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखेंगे और बीकर को आइस बाथ में ही रखेंगे, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, इसलिए बीकर को आइस बाथ में रखना ज़रूरी है। सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन कम्प्लीटली ऐड करने के बाद रिएक्टिंग मिक्सचर वाले बीकर को आइस बाथ में ही रखेंगे। उस दौरान 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को एक बीकर में ऐड करेंगे और उसमें 10 ml पानी ऐड करके उसको डिजोल्व करेंगे और बीकर को आइस बाथ में रख के कूल करेंगे। अब पोटेशियम आयोडाइड के कूल सॉल्यूशन वाले बीकर को आइस बाथ में से बाहर निकालेंगे और उसमें डाइजोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन के दौरान बीकर को सेक करते रहेंगे, जिससे ब्राउन कलर के पैरा आयोडो नाइट्रोबेंजीन के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। यहाँ नाइट्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से सॉल्यूशन में लॉट्स ऑफ फॉर्मिंग दिखता है, इसलिए फिल्ट्रेशन के दौरान फॉर्मिंग शांत होने तक वेट करेंगे और डाइजोनियम सॉल्ट वाले बीकर को आइस बाथ में रखेंगे। और
फॉर्मिंग शांत होने के बाद डाइज़ोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। डाइज़ोनियम सॉल्ट का सॉल्यूशन कम्प्लीटली फिल्टर करने के बाद रिएक्टिंग मिक्सचर वाले बीकर को 20 to 30 मिनट्स रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। ट्वेंटी टू 30 मिनट्स रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद बीकर को वाटर बाथ में गर्म करेंगे और नाइट्रोजन गैस को कम्प्लीटली रिमूव करेंगे। उसके बाद वाटर बाथ में से हटा के उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे और बाद में पैराआयोडोनाइट्रोबेंजीन के इस ब्राउन प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद प्रेसिपिटेट को कोल्ड वाटर के वॉश देंगे। और बाद में ड्राई करके उसका वेट करेंगे और परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे। वेट है 7.174 ग्राम। रिएक्शन इक्वेशन से हम थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल पैरानाइट्रो एनिलीन में से 1 मोल पैराआयोडोनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन यानी कि सिंथेसिस होता है, यानी कि 138.12 ग्राम पैरानाइट्रो एनिलीन, यानी कि पैरानाइट्रो एनिलीन के मॉलिक्यूलर वेट जितना पैरानाइट्रो एनिलीन लेंगे तो पैराआयोडोनाइट्रोबेंजीन के मॉलिक्यूलर वेट 249 ग्राम पैराआयोडोनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ 5 ग्राम पैरानाइट्रो एनिलीन हमने लिया है, तो 5 ग्राम पैरानाइट्रो एनिलीन लेते हैं और कंप्लीट रिएक्शन होती है तो कितना पैराआयोडोनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होना चाहिए, जो थियोरेटिकल यील्ड कहलाती है, यानी कि थियोरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू 5 इंटू 249 अपॉन 138.12, यानी कि अगर 5 ग्राम पैरानाइट्रो एनिलीन लेके रिएक्शन करते हैं और 100% रिएक्शन होती है तो 9.013 ग्राम पैराआयोडोनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि थियोरेटिकल यील्ड है 9.013 ग्राम। प्रैक्टिकल यील्ड परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100। प्रैक्टिकल यील्ड है 7.174 ग्राम और थियोरेटिकल यील्ड है 9.013 ग्राम। जो प्रोडक्ट हमें मिली थी उसका ड्राई करके वेट किया था वो 7.174 ग्राम था, यानी कि 7.174 अपॉन 9.013 इंटू 100 इज इक्वल टू 79.60%, यानी कि परसेंटेज यील्ड है 79.60%। रिजल्ट परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 79.60%. Thank you for watching.